गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम रिजोल्यूशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:5:4:3. Fraud committed by C during the year were found of, and it was decided to dissolve the partnership on 31st March 2012. When their balance sheet was as under. कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं AVD। अच्छा, सी का डेबिट साइड है। जनरल ट्रेड पेबल्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स. A check of rupees 4,300 received from debtor was not recorded in the books and was misappropriated by C. Okay. तो ये 4,300 का जो डेटर्स था वो पैसा सी लेके चले गए। ठीक है जी, आगे देखें। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज़ 5,400 वर सोल्ड बाई सी एट रुपीज़ इतना एंड फंड ट्रांसफर टू हिज पर्सनल अकाउंट। दिस सेल वाज ओमिटेड फ्रॉम दी फर्म्स बुक्स। ठीक है, 7,900 रुपीज़ के ये पैसे भी सी ले गया। क्रेडिटर एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू इतना एट इतना, रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ इतना। ये एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, ये बिल्स पेबल हमने सेटल किए हैं। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट रियलाइजेशन ऑफ फ्रॉम सीज स्टेट इज ओनली 4,000। तो अब हमें इसके लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता दूं मैं आपको, अगर कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग नहीं हुए तो गलती कहीं ना कहीं कराएंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनने हैं। 4 पार्टनर हैं, ध्यान रखिएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी। और ये कैश एंड बैंक अकाउंट है। सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल रूल्स हैं उसके हिसाब से पूरी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पर लिखें हम, बिल्डिंग कितने की है, 1,20,000 की। 85,500 में हमारा स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट है 29,000 के, और डेटर्स हैं हमारे 42,000 के। ये चारों लाइन आइटम ले लिए हमने। कैश का बैलेंस है 14,500, तो वो कैश के ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 14,500, और 15,000 रुपये सी की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। ए बी और डी की कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस है कितने, 90,000, 90,000, एंड 35,000। ठीक है,
रिजर्व्स हैं तो रिजर्व बढ़ जाएंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल में। रेशियो क्या है इनका? 5:5:4:2। रिजर्व आपके हैं तो बढ़ जाएंगे 5:5 है, 4:2। तो डिवाइड करेंगे 24,000 को 15 से, 18 से, 5:5 1600। तो ये 3,000, ये 4,500 नहीं 6,000 5:5:4:2 और ये 7,500 और ये 7,500। ठीक है, रिजर्व बांट दिए। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं और बिल्स पेबल हैं। तो क्रेडिटर आप यहाँ ले जाएं और बिल्स पेबल कितने हैं हमारे? 20,000 रुपये के। ये हमारी लाइन खींच दी मैंने जिससे कि ये पता चल जाए कि बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। देखिए बैलेंस शीट में कोई लाइन आइटम छूट रहा है क्या? एक तरफ से देखिए, नहीं। अब पहला एडजस्टमेंट पढ़ें। अ चेक ऑफ ₹4300 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये पैसा सी खा गए, तो टेक्निकली ये पैसा हमें सी से लेना है। तो सीज कैपिटल अकाउंट से जो डेटर्स का पैसा ले गए हैं वो रिकवर करेंगे। ऐसे ही सी ने एडजस्टमेंट भी पढ़े। 5,400 के जो इन्वेस्टमेंट थे उन्हें बेच दिया 7,900 में, और वो पैसा भी घर पे ले गए। तो ये दोनों एंट्रीज हम सी के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है अ क्रेडिटर टेक एग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू इतना एट इतना एंड रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ इतना। तो अब क्रेडिटर जो है, एक तो 5,400 के इन्वेस्टमेंट सी लेके, सी ने उसको दे दिए किसी को या बेच दिए, और बाकी 5,400 के क्रेडिटर लेके गए हैं। तो इसका एक वर्किंग बना ले, वर्किंग नोट बनाएंगे इसको। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 20,000 रुपये का। सॉरी 20,000 के नहीं है इन्वेस्टमेंट, देखो तो 29,000 है। 29,000 में से सोल्ड बाई सी 5,400 की एट 7,900। तो कितने बचे मेरे? 23,600। क्रेडिटर्स का बैलेंस मेरे पास कितना है? 47,000 के मेरे क्रेडिटर हैं। दूसरा टेकन बाई क्रेडिटर 5,400 की बुक वैल्यू के वो लेके गए हैं कितना? 8,400 पे। ठीक है जी। तो अब हमारे बचे कितने? 38,600 इसमें बैलेंस बचा है, और इनके बैलेंस बचे हैं 18,200। ठीक है जी। तो जो क्रेडिटर लेके जाते हैं, आपको पता है इसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। क्यों? लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द एसेट्स। बाकी के जो क्रेडिटर हैं उन्होंने 2% की डिस्काउंट हमको दी है।
इन्होंने दी है डिस्काउंट 2% की होती है 772, तो हमने कितना पे किया है 37828 हमने इन्हें पे कर दिया। ये पेमेंट की जो एंट्री है वो हमारा मेन रियलाइजेशन अकाउंट में हम पास कर देंगे। सो 37828। नेक्स्ट पढ़ें। अब हमने ए कर लिया, बी कर लिया, सी एडजस्टमेंट कर लिया। डी एडजस्टमेंट में लिखा है इन्होंने कि ये रियलाइज्ड हुए हैं हमारे, तो जो रियलाइजेशन है वो लिख लें। बिल्डिंग 105% रियलाइज हुई है, तो 1,26,000। स्टॉक 78,000। इन्वेस्टमेंट में क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट आया 4800 का। तो जो नेक्स्ट पेज पे हमने वर्किंग बनाई थी उस पर जाएं, तो सेल किया है, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 23,000 रुपया। ठीक है, सो ये 23,000 रुपया 23,000। और पढ़ें। डेटर्स, द रेस्ट ऑफ द डेटर रियलाइज्ड हुए हैं एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो इसका भी वर्किंग नोट बना लें। डेटर्स थे मेरे कितने, डेटर्स थे 42,000 के। इसमें से चेक, रिटेन 4300 के जो डेटर्स थे वो तो आ गए थे, उनका पैसा सी ने रख लिया था। तो बचे हमारे कितने 37,700 के। इस पे इन्होंने 12% की डिस्काउंट ली है, 4524। 33,176 ये हमारे एक तरह से कलेक्ट हुए। तो डेटर से जो कलेक्ट हुआ है 33,176, ये हमारे कलेक्ट हो गए। और एडजस्टमेंट देख लें। बिल्स पेबल सेटल किया हमने 400 रुपये की डिस्काउंट पे, और 4900 हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं। तो टू बैंक बिल्स पेबल 400 रुपये का मतलब है 20,000 में से 400 रुपये कम कर दीजिए। टू बैंक एक्सपेंसेस आ गए आपके 4900। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ठीक है जी। बस एक बार अब टोटल कर लें। इसका टोटल आता है 260,176। ठीक है, तो इस तरफ का जो टोटल हो रहा है एक बार देख लें, 339,376।
ओनली प्रॉफिट हो रहा है हमारा 500, 171, 171, 171, 137, 69 रुपीज़। ठीक है। अब ज़रा बैलेंसिंग करें। पहले सी को ही बैलेंस करें, क्योंकि सी से ही पता चलेगा कि इसमें लॉस कितने का हो रहा है। तो इस तरफ का टोटल है 27,200, 27,200 सी का। सी के बारे में क्या लिखा था? सी के बारे में लिखा था कि सी अपनी पर्सनल एसेट से, जी पॉइंट पढ़ेंगे, सी अपनी पर्सनल एसेट से सिर्फ 4,000 रुपये दे सकते हैं। तो सी से सिर्फ 4,000 रुपये आएंगे। तो अब सी की डेफिशिएंसी निकाल लें, और जो सी की डेफिशिएंसी हो उसकी हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। वर्किंग नोट 3 होगा। सी की डेफिशिएंसी आएगी, डेबिट साइड का टोटल कितना है? 27,200। सो 27,200 माइनस 6,000 माइनस 137 माइनस 4,000, ये होगी 17063। सो सी इज डेफिशिएंसी borne by A, B and D in their capital ratio. So एंट्री क्या होगी? A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, D अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल 1707063। और इनके बीच का कैपिटल रेशियो कितना है? जरा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से देखो। सो 90:90:35, ये वैल्यू निकलेगी 7143, 7143 एंड 2777। ठीक है। तो इसकी पोस्टिंग आप कर दें बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय डीज कैपिटल। 7143, 7143, 2777, 7143, 7143, 2777 टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बस अब जो बैलेंस आता है वो उन्हें पे कर दीजिए। चलिए, इस तरफ का टोटल आ रहा है 38,069, 38,069, 35,292। इस तरफ का टोटल है 97,671, 97,671, 90528, 97671, 97671, 90528 to bank account by A's capital 90528, by B's capital 90528, by D's capital 35292। इसको टोटल करें।
सो इस तरफ का टोटल आ रहा है 278,676 और इस तरफ का भी टोटल आ रहा है 278,676। ठीक है, सो ये टैली हो गया। चलिए, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। थोड़ा एक अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो दोबारा करिएगा, बट बेसिक से नहीं लिए। बुक्स में नए नए तरीके के प्रेजेंटेशन दिए हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसी तरीके से करें। थैंक यू।